जय गुरु जी। गुरु जी का महान ग्रंथ दिव्य ज्योति अध्याय 6 अन्य सर्जरी। गुरु जी ने एक बार कहा था कि जब आप बीमार होते हैं तब केवल गुरु जी तुम्हारे साथ रहेंगे और भौतिक शरीर छोड़ने के बाद मेरा गुरु परिवार भी रहेगा। जिस समय उन्होंने ये बात कही मुझे उनके शब्द बिल्कुल समझ नहीं आए, लेकिन हॉस्पिटल में बैठकर जब मैंने खुशी खुशी केक चखा, लेकिन एक और सर्जरी का विचार मुझे परेशान कर रहा था। मुझे यह एहसास हुआ कि यह अविश्वसनीय समर्थन पाकर मैं बहुत भाग्यशाली और धन्य हूँ। अगली दोपहर एक शुक्रवार जब मैं हॉस्पिटल में संग पर था, जो कि टिम्सी तुली नामक संगत गुड़गांव में अपने घर पर रख रही थी, तभी अचानक से उसने मुझे फ़ोन किया और मुझे आश्वस्त किया कि मुझे सर्जरी की आवश्यकता नहीं होगी। संगत मेरे लिए प्रार्थना कर रही थी और सत्संग के बाद वह मेरे लिए लंगर प्रसाद भेज रही थी। मैंने टिम्सी आंटी को धन्यवाद किया और गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना किया। मैं इस सत्संग में जाने वाली थी, लेकिन टिम्सी ने मुझे अपनी प्रार्थना में शामिल किया। यह गुरु जी के कथन का प्रैक्टिकल प्रमाण है कि संगत एक दिन हमारा सच्चा परिवार बनेगी। शाम को 5 बजे रोहित, अपू और डिम्पी मुझे व्हीलचेयर में कार की तरफ ले जा रहे थे। एमआरआई के लिए जब मैं वहाँ लेटी थी, अपू ने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा हुआ था और उसके हाथों से गुरु जी की भीनी भीनी सुगंध आ रही थी। ये बिना संदेह के बिल्कुल स्पष्ट थी। गुरु जी ने तब मुझे टेलीपैथिक रूप से बात की और वह मैं समझी। तुम्हारी सर्जरी नहीं होगी, लेकिन जब तुम्हारी ज़िंदगी में भारी बदलाव आता है, यह तुम्हें खुद को बदलने का संकेत है। पहले तुम अंतहीन शिकायतें करते हो और फिर वो नहीं करते जो मैं तुमसे करने को कहता हूँ। अच्छा होना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपको अच्छा करने की भी ज़रूरत है। अपने गुरु पर पूर्ण विश्वास रखना मायने रखता है। मेरा वचन सृष्टि का कानून है, लेकिन आप हमेशा अपने अहंकार से इसे तोड़ने की कोशिश करते रहते हैं। तुम्हारे सवाल बहुत है, लेकिन क्या तुमने उत्तर खोजने की कोशिश की है? और ऐसा इसलिए है क्योंकि अधिकांश की तरह तुम पूछने, सोचने, टिप्पणी, संदेह, मूल्यांकन, उपद्रव और बड़बड़ाने में बहुत व्यस्त हो। तुम शिव पुराण नहीं पढ़ती, जैसा कि मैंने निर्देश दिया है। तुम बैठकर ध्यान नहीं लगाती। इससे पहले बहुत देर हो जाए, असली सौदा करो, मेरे नाम से जुड़ो और बाकी सब सही समय और सही अनुक्रम पर आ जाएगा। घर जाकर जैसे हम अपने कपड़े बदलते हैं, वैसे नज़रिया बदलो। जब तुम आवश्यक परिवर्तन करोगी, तब शिफ्ट अपने आप आएगा। मुझे लगा कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं कि मैं अपनी करनी ठीक करूं। मेरी निष्क्रियता उनसे काम करने की उम्मीद कर रही थी, जबकि मैंने केवल शिकायत करने का काम किया। जय गुरुजी। मैं कैट स्कैन और साथ ही अपनी बातचीत से बाहर आ गई। सत्संग से लाए हुए प्रसाद को ग्रहण करने के बाद मैं अस्पताल लौट आई। अगली सुबह डॉक्टर ने मेरे कमरे में व्यग्रता से प्रवेश किया और हैरानी से कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि क्या हुआ, लेकिन तुम्हारी एमआरआई रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है और आज तुम घर जा सकती हो। यह निश्चित है कि कुछ चिकित्सा के मुद्दे थे, लेकिन एक दिव्य उत्कृष्ट शक्ति आपकी रक्षा कर रही है। जैसा कि गुरुजी ने पहले अपनी संगत के माध्यम से और फिर कैट स्कैन टेलीपैथिक माध्यम से कहा था, नो सर्जरी। गुरुजी ने महासमाधि लेने से पहले कहा था कि मेरी लिखावट प्रभावशाली है, तेरी हैंडराइटिंग पूरी इंडिया विच बेस्ट है। गुरुजी हमेशा अपने प्रत्येक भक्त को यह महसूस कराते हैं कि जैसे वो सबसे खास है। मेरे अस्पताल में रहने के दौरान गुरुजी का भक्त रोहित कपूर मुझसे जोर देकर 4 घंटे तक बातें कहता रहा कि मुझे अपनी प्रतिभा का उपयोग गुरुजी के लिए करना चाहिए। घने बादलों के छंटने के बाद जैसे ही मैं घर पहुंची, मैंने अपना पेन कागज़ पर रखा और उनका चित्र बनाने लगी, गुरुजी का चित्र बनाने लगी। इस समय मैं सोच रही थी कि मैं गुरुजी का चित्र कैसे बना सकती हूँ। मैं सक्षम नहीं हूँ। थोड़े समय के बाद मैंने अंतहीन स्केचिंग करते हुए गुरुजी के कई ब्लैक और वाइट प्रिंट्स प्रोड्यूस किए, फिर उनकी कलर फोटोकॉपी कराकर संगत में सेवा के रूप में वितरित किए। अब मैं बेहतर महसूस कर रही थी,
व्यस्त हो गई थी और कई बार फिर गुरुजी के आशीर्वाद से जगमगा रही थी। गुरुजी के जन्मदिन से महज 2 हफ्ते पहले बेम्बी मेरी गुरु बहन ने गुरुजी के जन्मदिन समारोह की मीटिंग के लिए अपने घर बुलाया, जो कि उनके यहाँ 7 जुलाई को होने वाला था। जैसे ही मैं उनके यहाँ गुरुजी के दरबार में बैठी, साथ में कुछ और संगत भी थी, जिसमें आर.पी. शर्मा जी भी थे, जिन्हें गुरुजी के जन्मदिन समारोह में अपना योगदान देना था। गुरुजी की पेंटिंग जो कि हमारे सामने थी, मैं उसकी आभा में डूब गई। जलती हुई मोमबत्ती ने उनकी जीती जागती छवि को प्रकाशित कर दिया और इस पवित्र सुबह में उनकी उपस्थिति स्पष्ट रूप से महसूस हुई। हमने चाय प्रसाद और अन्य बने भोजन ग्रहण किया। तभी बेम्बी ने हमें चौंका दिया। उसने गुरुजी के जन्मदिन पर मेरी किताब टर्निंग द पेज प्रकाशित करने को कहा। वह केवल अस्पष्ट रूप से जानती थी कि मैं गुरुजी के साथ अपने निजी अनुभव लिख रही हूँ और कैसे उन्होंने मेरे जीवन और मेरे भाग्य को बदल दिया। उसे किताब की प्रकृति या संगत के लिए कितनी उपयोगी होगी, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। वास्तव में कोई जानता ही नहीं था कि मैं भी नहीं। यह गुरुजी ही थे जिन्होंने मुझे आर.पी. शर्मा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया था, जिन्हें मैं स्पष्ट रूप से केवल एक और संगत के रूप में जानती थी। उनका गुरुजी के प्रति समर्पण प्रेरणादायक था, लेकिन हमने बहुत कम बातचीत की थी। एक दिन उन्होंने सुझाव दिया था कि मुझे गुरुजी के साथ अपने अनुभवों को लिखना चाहिए, लेकिन मैंने तुरंत ऐसा नहीं किया था। तो यहाँ हम बेम्बी के घर बैठे थे जब इसके उल्लेख पर मेरा दिल एकदम उछला, और क्योंकि किताब कहीं पूरी होने के करीब नहीं थी, मैंने सबके साथ अपनी विडंबना शेयर की। यह एक व्यक्तिगत किताब थी, लगभग मेरी आत्मकथा, जिसमें मेरी ज़िंदगी का खुलासा है। मैंने इसे गुरु के प्रति अपने प्रेम की अभिव्यक्ति के रूप में लिखा है, लेकिन मुझे यह यकीन नहीं था कि संगत उससे कनेक्ट हो पाएगी या नहीं। बेम्बी ने कहा, हम ठीक से हफ्तों के अंदर तुम्हारी किताब चाहते हैं। गुरुजी के जन्मदिन पर हम उन पुस्तकों को वितरित करेंगे, इसलिए काम में लग जाओ। मैं सोच रही थी कि यह कैसे होगा। मेरी धड़कन तेज़ हो गई थी और दिल भारी हो गया था। मेरी आशंका ने मुझे बेहतर बना दिया था, क्योंकि ना मैंने भाषा को ठीक किया था और ना ही निष्कर्ष लिखा था। यह भी तय नहीं किया था कि फ़ॉन्ट कौन सा होगा, और कवर के लिए तो कुछ सोचा भी नहीं था। हे भगवान! आगे एक बड़ा काम था। केवल गुरुजी जानते थे कि यह समय सीमा में सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए मैं कितनी सक्षम थी। और तभी मुझे गुरुजी के ये शब्द याद आए, यू डू योर बेस्ट एंड लेट गुरुजी डू द रेस्ट। मेरा दिमाग शांत हो गया, क्योंकि तुरंत आर.पी. शर्मा मेरे बचाव में आए। उन्होंने शुरू से आखिर तक पूरे प्रकाशन को अपने हाथ ले लिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान उन्होंने गुरुजी की महक को अनुभव किया। किताब की छपाई का हर चरण एक सत्संग था। आर.पी. शर्मा ने मेरे विश्वास को सर्वोपरि रखा और भक्ति की शक्ति को अच्छी तरह से प्रस्तुत किया। उन्होंने किताब को ना सुधारा और ना ही बदला, क्योंकि सत्य को सुधारना या बदलना मुश्किल है। जैसे किताब को लिखा गया था, वैसे ही वो प्रकाशित हो चुकी थी। गुरुजी के जन्मदिन से एक दिन पहले किताबें तैयार थीं और उनके जन्मदिन पर उन्हें वितरित किया गया। मुझे विश्वास है कि गुरुजी ने आर.पी. शर्मा जी को निर्देशित किया था, क्योंकि केवल 2 सप्ताह में पूरी किताब प्रकाशित हो गई थी। मैं फरवरी में दिल्ली आई थी और जुलाई में चली गई थी। जुलाई में मैनचेस्टर में लौटने से पहले, गुरुजी के जन्मदिन के बाद, मेरे बड़े भाई राजन का 50वां जन्मदिन मनाने के लिए मैं पूरे परिवार के साथ एक क्रूज़ पर गई और अन्य कई घरों में सत्संग आयोजन करने का सम्मान मिला। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद और उससे पहले भी सत्संग और गुरुजी के लंगर प्रसाद ने मुझे ताकत दी। दिल्ली में मेरे समय की अनिश्चितता इस बात का प्रमाण है कि कैसे गुरुजी पलक झपकते ही हमारे कर्मों को मिटा देते हैं। वे हमारे ज़िंदगी के वाहन को पूरी तरह से चलाते हैं। अगर उन्होंने
हम पर ड्राइविंग छोड़ दी तो हमें बिना किसी संदेह के कई टकराव और बाधाओं का सामना करना पड़ेगा। कुवैत जाने से लेकर अस्पताल में भर्ती होना, वहाँ से बिना सर्जरी के डिस्चार्ज होना, कैलीग्राफी द्वारा गुरुजी का स्केच तैयार करना और एक किताब प्रकाशित करना, सत्संग आयोजित करना और ज़्यादा संगत को जोड़ना, यह सब गुरुजी करवा रहे थे। मेरे मैनचेस्टर लौटने के बाद फैमिली क्रूज से पहले एक और आश्चर्यजनक तत्व ओल्गा भाटिया की यात्रा थी। वह और उसकी बेटी मेरे साथ रही और हम बहनों की तरह बन गए। हमारा संगीत, भोजन और गुरुजी के लिए प्यार, सब कुछ एक जैसा था। चौथे दिन हमने घर पर एक छोटा सा सत्संग रखा, जहाँ उन्होंने गुरुजी के प्रति प्रेम और समर्पण के बारे में लगातार बात की। बाद में हमने दिव्य ताल पर नृत्य किया। हम एक दूसरे के साथ रातों रातों तक पूरी लय में रहे। ऐसा लग रहा था कि गुरुजी ने हर पल को आशीर्वाद के रूप में हमें सौंप दिया था। एक और महत्वपूर्ण सत्संग हुआ जिसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। मैं घर लौटने से एक सप्ताह पहले सोमवार के दिन मंदिर में अकेली बैठी हुई थी। जब मैं चाय प्रसाद और समोसा प्रसाद खा रही थी, मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। तब गुरुजी से याचना की कि वो मैनचेस्टर में मुझे सत्संग के अलावा रचनात्मक रूप से भी व्यस्त रखें, जिससे कि मैं डिप्रेशन आदि के भय से मुक्त रहूं। तभी एक संगत जिनके यहाँ मैनचेस्टर में मार्च के महीने में सत्संग था, उन्होंने मुझे अपना परिचय दिया और अपनी आर्ट गैलरी के बारे में बताया। वह और उनकी बहू दोनों बहुत आकर्षक महिलाएं थीं। मैंने खुद को एक महत्वाकांक्षी कलाकार बताया। हमने उनके घर पर दोपहर का भोजन किया और वहाँ जाते समय गुरुजी के बारे में विस्तार से बातें की और बताया कि वह हमारी नियति किस तरह से बदलते हैं। यह एक सुखद दोपहर थी और मैं उनके पूरे परिवार से मिली, जो कि सभी गुरुजी से गहराई से जुड़े हुए थे। अंजलि ने मुझे कला सलाहकार के रूप में प्रशिक्षित करने के लिए पेशकश की। वह चाहती थी कि मैं मैनचेस्टर में नियमित रूप से भारतीय पेंटिंग की प्रदर्शनी लगाऊं। यह मैंने गुरुजी की तरफ से एक संकेत के रूप में लिया और बिना ज़्यादा विचार के ऑफर पर हस्ताक्षर कर दिए। हमेशा की तरह गुरुजी मेरे जीवन में कैनवस को एक और दिलचस्प रंग से निरूपित कर रहे थे। हम दोनों ने सहमति दी कि अगस्त में वह मुझे कुछ हफ्तों के लिए प्रशिक्षित करेंगे। हर बार जब मैं यात्रा की सारी घटनाओं के क्रम पर चिंतन करती हूँ, विचारणीय थी कि गुरुजी की कृपा के बिना मेरे लिए अपने पैरों पर इतनी तेज़ी से खड़ा होना असंभव था। मेरे शरीर के अंगों को बचाना, मुझे नौकरी दिलवाना और एक किताब प्रकाशित करवाना, यह केवल गुरुजी ही कर सकते थे। डॉक्टरी सर्जरी नहीं हुई, लेकिन गुरुजी ने अपने शरण में लेकर क्या क्या ऑपरेशन कर दिए, उसका अंदाज़ा लगाना नामुमकिन है। मैं अपने पैरों पर दौड़ रही थी और थोड़े समय में ही उड़ रही थी। जय गुरु जी।